थी ज्येष्ठ पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। आपको अपने इष्ट भगवान की आज के दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु व भगवान शंकर की पूजा का विशेष विधान होता है। माताएं बहनें ज्येष्ठ पूर्णिमा पर व्रत वगैरह भी रखती हैं। आज के दिन के लिए कुछ शुभ मुहूर्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं दोस्तों, आज के दिन को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में भी मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। यूनाइटेड नेशंस द्वारा दुनिया भर के देशों में खेलों को बढ़ावा देने, संरक्षित करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की जो थीम रखी गई है वो है हर दिन खेल चुने, चूज प्ले एवरी डे। और वहीं दोस्तों, आज संत कबीर दास जी की जयंती भी है। इनकी जयंती हिंदी तिथि के हिसाब से मनाई जाती है ज्येष्ठ पूर्णिमा को हर बार। इन्होंने अपनी लेखन शैली से अपने दोहों में जीवन को सुखी और सफल बनाने के सूत्र भी पिरोए हैं। इनके कुछ खास दोहे और कुछ खास पंक्तियां आपको बताता हूँ। बचपन में छोटी क्लासेज में आपने भी ये पंक्तियां अवश्य पढ़ी होगी। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये फेमस पंक्तियां भी संत कबीर दास जी की ही है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। इन दोहों का बहुत ही गहरा अर्थ है जो एक इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण सीख देता है। तो संत कबीरदास जयंती के मौके पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को पुलिस हिरासत में लिया गया। कालकाजी में झुग्गियों को तोड़ने का विरोध करने पहुंची थी वो। बोली कि गरीबों की हाय लगेगी। उनकी ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जब उनको पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं इधर झारखंड हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में हाजिर हो राहुल गांधी। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा केस है। चलिए अगली खबर देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा डिप्टी स्पीकर चुनाव कराने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें कहा कि इतिहास में पहली बार लगातार 2 लोकसभा कार्यकाल से पद खाली पड़ा है। तो अब उन्होंने इस पद को चुनाव के जरिए भरने की मांग भी की है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश का भी कहना है कि अमित शाह कश्मीर और मणिपुर में शांति का दावा करते हैं जो कि निराधार है। ये सरकार की बड़ी विफलताओं से ध्यान भटकाना है। मणिपुर अभी भी जल रहा है। और कहीं न कहीं कांग्रेस के विपक्ष के बयान सही भी है। अभी 2 दिन पहले भी आपको पता होगा मणिपुर में फिर से हिंसा फैली, तनाव बढ़ गया। मेतई नेताओं की गिरफ्तारी के बाद 10 दिन बंद का ऐलान भी हुआ। कई इलाकों में, कई जिलों में इंटरनेट बंद है। मणिपुर के हालात अभी बहुत ही गंभीर चल रहे हैं। कई नेशनल हाईवे बंद पड़े हैं जिससे लोगों को दवाइयां तक नहीं मिल पा रही है। इम्फाल, चुराचांदपुर समेत कई जिलों में चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं। तो सरकार को इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए वाकई में, है ना। चलिए टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों। ओपन एआई का चैट जीपीटी दुनिया भर में डाउन हुआ। भारत और अमेरिका के यूजर्स को सबसे ज्यादा दिक्कत आई तो ओपन एआई ने कहा कि हम समस्या की जांच कर रहे हैं। वहीं एप्पल कंपनी की तरफ से आईफोन में कुछ नए फीचर लॉन्च किए गए हैं। अब नए ट्रांसपेरेंट आइकन के साथ नजर आएंगे आईफोन। एप्पल का लिक्विड ग्लास डिजाइन वाला iOS 26 अनवील किया कंपनी ने। इसमें विजुअल इंटेलिजेंस जैसे एआई फीचर्स भी मिलेंगे। एप्पल ने अपने सबसे बड़े एनुअल इवेंट WWDC 2025 के पहले ही दिन iOS का नया अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पेश किया। इसके अलावा आईफोन में आपको कॉलिंग, चैट से संबंधित कई नए फीचर भी मिलेंगे, है ना। चलिए खबर आ रही दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि पहलगाम आतंकी हमला केंद्र सरकार की लापरवाही का नतीजा है। विधानसभा में उन्होंने पूछा कि हमले वाली जगह पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। कहा कि मोदी सरकार इस्तीफा दे। वहीं देखिए बड़ी खबर, 6 राज्यों में लू का अलर्ट है। बारिश की संभावना अभी नहीं है। 47 डिग्री के तापमान के साथ राजस्थान का श्रीगंगानगर अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा है। हालांकि असम में अभी भी बाढ़ के हालातों से 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। कुछ राज्यों में भयंकर गर्मी तो कुछ राज्यों में अगले 24 घंटों में बारिश की भी चेतावनी। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। अच्छा, आपको एक बात बतानी थी दोस्तों, एकदम से कल मतलब जुकाम लग गया तो इस वजह से आवाज थोड़ी आपको अलग आ रही होगी, माफी चाहता हूँ। वैसे आज मैंने काढ़ा वगैरह पिया है, हल्दी वाला दूध भी पिया, तो जल्दी ठीक हो जाएगी, है ना। तो 1-2 दिन थोड़ा एडजस्ट करना, बाकी फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से बोलने की, है ना। अच्छा, और भी मौसम समाचार आगे आपको बताऊंगा विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, हिमाचल प्रदेश में अब चाइना बॉर्डर तक भी जा सकेंगे टूरिस्ट। मुख्यमंत्री ने सिप किला पास में पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ किया और आजादी के बाद पहली बार ये एरिया खोला गया। वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान में एक बड़ा हादसा हो गया बीते दिन। टोंक में बनास नदी में नहाने गए 11 युवक डूब गए, जिनमें से 8 की जान चली गई। ये सभी 11 युवक जो है दोस्त वगैरह थे जो जयपुर से पिकनिक मनाने आए थे टोंक। तो 8 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। दरअसल पहले एक डूबा था, फिर उसको बचाने के चक्कर में दूसरा, तो एक दूसरे को बचाने में सभी बनास नदी में डूबते चले गए। मरने वालों में एक तो जीजा साला भी है। ये वो 8 शख्स हैं जिनकी तस्वीरें और नाम भी आप देख सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने भी इस घटना पर ट्वीट करके दुख व्यक्त किया। वहीं राजस्थान में डूबने की एक और घटना देखी गई। भैंस को ढूंढने घर से निकले थे बच्चे तो लराठी नदी में डूबने से 3 भाई बहनों की मौत हो गई। ये भी राजस्थान के खेरवाड़ा उपखंड के लराठी गांव की दुखद घटना सामने आई है। और अभी तो दोस्तों बारिश का मौसम आने वाला, तो नदियां वगैरह, झील, तालाब सब कुछ फुल लबालब भरे रहेंगे। बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें बाहर नहाने के लिए, खेलने के लिए ना जाने दें, है ना। और एक बड़ी दुर्घटना देखिए, दिल्ली में आग लगने की हुई। एक अपार्टमेंट के 7वें फ्लोर में आग लग गई जिसमें 2 बच्चों और एक पिता ने बालकनी से छलांग लगाई, तीनों की मौत हो गई। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 की ये घटना है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मूडा स्कैम मामले में ईडी ने 100 करोड़ रुपए के मूल्य की 92 संपत्तियां और जब्त की। अब तक 400 करोड़
की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। वहीं खबर है एमएसएमई निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार एक और नई स्कीम पर विचार कर रही है, जिससे कि नए निर्यातकों यानी जो हमारे देश के नए एक्सपोर्ट व्यापारी हैं उनको फायदा होगा। केंद्र सरकार और वाणिज्य मंत्रालय मिलकर एमएसएमई के लिए एक नई स्कीम लाने जा रहे हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्लान के बारे में जानकारी दी है। सरकार की इस नई स्कीम के तहत निर्यातकों को यानी एक्सपोर्ट कारोबारियों को आसान क्रेडिट और विदेशों में वेयर हाउसिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाएगी गवर्नमेंट, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, जीडीपी पर वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक अच्छी खबर आई है। चाइना से भी इतनी तेज होगी हमारे भारत की ग्रोथ रेट ज्यादा। वर्ल्ड बैंक ने बताया कि आखिर किस रफ्तार से बढ़ेगी भारत की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। तो विश्व बैंक द्वारा जारी लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में, मतलब अभी जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें भारत की विकास दर 6.5% रहने की उम्मीद है, जबकि वित्त वर्ष 27-28 में यही विकास दर 6.7% रहने का अनुमान जताया है। यानी आगे आने वाले 2-3 सालों तक तो भारत बहुत ही अच्छी विकास रफ्तार में आगे बढ़ेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर नमो ऐप पर सर्वे शुरू हुआ और एक ही दिन में 5 लाख से ज्यादा प्रतिक्रियाएं भी मिली। और 11 साल की उपलब्धियों के कुछ अपडेट देखिए आप। रक्षा शक्ति के 11 साल, भारत ने कम विकसित और कमजोर देशों को मेक इन इंडिया वैक्सीन की 300 मिलियन खुराकें भी दी। जब कोविड-19 वगैरह महामारी चल रही थी, इस दरमियान भारत ने दुनिया के कई देशों की मदद की वैक्सीनेशन के जरिए, है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की भारतीय कॉर्पोरेट्स का पूंजीगत खर्च दुगना होकर अगले 5 वर्षों में 850 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए, ट्रूअल्ट बायो एनर्जी को मिला ओएमसी का दर्जा, रिटेल फ्लेक्स फ्यूल नेटवर्क लॉन्च करने की तैयारी कर रही है कंपनी। वही खबर है, कर्नाटक सरकार फिर से कराएगी जाति जनगणना अपने राज्य में। हाई कमान के साथ बैठक के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। इस बैठक में बंगलुरु भगदड़ मामले पर भी चर्चा हुई और प्लान बनाया गया कि कर्नाटक सरकार फिर से जातिगत जनगणना करवाएगी। हालांकि अब कल 12 जून को भी इस मुद्दे पर एक और कैबिनेट बैठक होनी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व 15 जून से बंद हो जाएंगे, फिर मानसून के बाद 1 नवंबर से वापस खुलेंगे। यानी यूपी के सभी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व पार्क जो है वो 15 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक मानसून यानी बारिश के मौसम में बंद रहेंगे और इस संबंध में सभी जिलों में आदेश भी जारी कर दिया है। और एक बर्ड फ्लू का मामला भी और सामने आया। एक बाघिन को बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद गोरख प्राणी उद्यान को भी बंद किया गया। बाकी 15 जून से तो सारे टाइगर रिजर्व पार्क बंद हो जाएंगे। चलिए देखिए, शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष आज होने जा रही। यूपी लखनऊ सीएमएस में इसका लाइव टेलीकास्ट होगा। जश्न मनाने की भी तैयारी की जा रही है। लॉन्चिंग का समय तय किया गया आज 11 जून को शाम 5:30 बजे। उत्तर प्रदेश लखनऊ के शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की ऐतिहासिक यात्रा पर जा रहे हैं। मेनी कांग्रेट्स, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक और हैप्पी जर्नी हम सब की तरफ से भी शुभांशु को, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजा हत्याकांड मामले पर कुछ और बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। इसके आरोपी को एमपी इंदौर एयरपोर्ट पर थप्पड़ भी मारा गया। शिलोंग पुलिस लेकर रवाना हुई। इधर सोनम भी कोलकाता पहुंची, यहाँ से गुवाहाटी ले जाया जाएगा उसको। और दोस्तों इस मामले से जुड़ी एक ग्राउंड रिपोर्ट तो ये सामने आ रही है कि सोनम के सामने ही पति राजा का मर्डर हुआ था। चीख करके कहा था कि मार दो इसे। फिर हत्या के बाद अकेले ये असम गुवाहाटी पहुंची थी और फिर उत्तर प्रदेश गाजीपुर पहुंची थी। आखिरकार गिरफ्तार किए हुए आरोपियों ने कबूला सोनम के सामने राजा की हत्या करने का अपराध। मध्य प्रदेश इंदौर की क्राइम ब्रांच ने बताया कि विशाल ने पहला वार किया था और फिर राजा रघुवंशी को मार करके शव को खाई में फेंक दिया गया। जबकि सोनम रघुवंशी ने कई झूठ भी बोले थे। 3 झूठ बोल करके शक के घेरे में आई थी वो। सोनम ने तो पहले तो कहा था कि हमारे साथ लूट मार की घटना हुई और फिर मेरे पति को मार दिया। कि इस मामले पर अब एक और खुलासा ये सामने आ रहा है कि सोनम ने ही उन 3-4 आरोपियों के ट्रेन टिकट भी बुक करवाए थे। हालांकि सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा इंदौर स्टेशन से लौट आया था, लेकिन बाकी 3 आरोपी जिनको मेघालय बुलाया सोनम ने और कहा कि काम हो जाना चाहिए। और सोनम ने अपने पति को मारने के लिए इन आरोपियों को 50,000 रुपए भी दिए थे, जिसमें एक तो मुख्य आरोपी राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत शामिल है और एक आनंद कुर्मी। ये चारों अभी इस केस के मुख्य आरोपी हैं। बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी से वादा किया था कि मैं विधवा बनकर तुम्हारे पास लौटूंगी। राजा के पर्स से ही पैसे भी दिए थे। चिल्लाकर कहा था कि मार दो इसे। देखिए आखिर बेचारे भोले राजा की जान ले ली गई। जबकि मुझे तो इस प्रेमी से ज्यादा मासूम, इनोसेंट और सुंदर तो राजा लग रहा है। पता नहीं इस राज कुशवाहा में सोनम ने क्या देखा कि इसके चक्कर में एक भोले वाले शख्स की जान ले ली। और जांच में ये भी खुलासा आया दोस्तों कि नेपाल भागने की भी फिराक में थी सोनम, लेकिन फिर उसने सरेंडर कर दिया जब उसको लगा कि अब मामला हाथ से निकलता जा रहा था। अच्छा, पुलिस और क्राइम ब्रांच ने अनोखे तरीके अपना करके आखिरकार सोनम से सच उगलवा ही लिया। सोनम को बताया कि राज रघुवंशी ने सब राज उगल दिए। उन्होंने हमको सब बता दिया। पुलिस की इस ट्रिक से फेल हुआ आखिर सोनम का प्लान और एक एक करके पूरी सच्चाई बता दी खुद सोनम ने ही। सोनम बोली कि राजा को मैंने ही मरवाया। जब सोनम से उसके प्रेमी राज कुशवाहा के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत करवाई गई तो सोनम अपने प्रेमी को देखकर टूट गई, क्योंकि पुलिस ने कहा कि पहले ही राज और विशाल ने हमको सब बता दिया। तो ये ट्रिक लगाकर पुलिस ने आखिरकार सोनम से भी उसी के मुंह से सच उगलवा ही लिया। सोनम और राज की जो फोन पर बातचीत होती थी, व्हाट्सएप पर चैट होती थी, उससे भी कुछ सनसनी
सनसनी केज खुलासे सामने आ रहे हैं। सोनम कहती थी कि राजा जब मेरे करीब आता तो मुझे पसंद नहीं है। सोनम ने अपने प्रेमी राज से और भी कई प्राइवेट बातें की थी। ये वो शिलोंग की तस्वीर है जब फोन पर चैट करते हुए सोनम का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पल पल की लोकेशन शेयर किया करती थी वो उन आरोपियों के साथ अपने पति को मरवाने के लिए। अब क्या कहोगे दोस्तों इस घटना के बारे में? आप अपनी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए देश भर में कोरोना के मामले फिर से बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी एक्टिव केस की संख्या 700 के पार पहुंची है और अब तक सिर्फ दिल्ली में ही 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों में कोरोना से कर्नाटक में भी 2 और मौतें हुई। देश भर में अब तक कुल 70 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 6800 तक एक्टिव केस की संख्या पहुंच चुकी है। 24 घंटों में 300 से ज्यादा नए मामले सामने आए। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। टोटल एक्टिव केस 6815 चल रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मामले केरल में 2053, उसके बाद गुजरात में 1109, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल वगैरह इन राज्यों में बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, है ना। हरियाणा गुरुग्राम में भी कोरोना के 11 नए मरीज मिले। एक तो थाईलैंड से लौटा युवक पॉजिटिव पाया गया और बाकी 10 की कोई ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं है। अब प्रशासन ने भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने की सलाह भी दी है। यूपी लखनऊ में भी कोरोना वायरस को लेकर नई एडवाइजरी जारी हुई। KGMU भेजे जाएंगे सभी पॉजिटिव मरीजों के सैंपल और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को भी अलर्ट किया। प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलों के DM, CMO समेत स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों को कोरोना की जांच और टेस्टिंग सहित बचाव को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए। इधर देखिए मध्य प्रदेश इंदौर में भी 24 घंटों में 9 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। अब तक 66 मरीज हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर 64 पहुंच चुकी है। 6 जिलों में फैला कोरोना वायरस। 44 एक्टिव केस चल रहे हैं अभी, जिनमें से 40 लोग होम आइसोलेशन पर हैं और छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल शुरू हुई। तो ये कुछ कोरोना का माहौल चल रहा है दोस्तों, है ना। और बाकी अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, है ना। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट्स में। तो देखिए दोस्तों, देश भर के कई राज्यों में अभी गर्मी से भयंकर हालात तपिश वाले चल रहे हैं। देश के 6 राज्यों में लू का अलर्ट है। बारिश की अभी दूर दूर तक संभावना नहीं दिख रही है। मैंने आपको बताया था ना, लगभग 47.5 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। राजस्थान के श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन रेगिस्तानी इलाकों वाले जिलों में बहुत भयंकर तेज गर्मी पड़ रही है। वैसे तो दिल्ली, NCR समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आज भी हीट वेव और तेज गर्मी की चेतावनी दी है। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में तेज आंधी से एक कंटेनर भी उड़ गया। पुल से नर्मदा में गिरा कंटेनर। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी नौतपा जैसी गर्मी पड़ रही है। कई राज्यों में ऐसे हालात हैं। नौतपा में तो एक्चुअली इस बार तपा नहीं उतना, मतलब गर्मी नहीं पड़ी, लेकिन अब नया नौतपा शुरू हो गया वो मानो, ऐसा लग रहा है। देखिए राजस्थान के भी 11 जिलों में आज लू चलने का अलर्ट जारी हुआ। जयपुर में भीषण गर्मी ने झुलसाया। बीकानेर समेत 12 शहरों में 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है पारा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी हीट वेव की चेतावनी। इस वक्त झांसी सबसे गर्म जिला चल रहा है। काशी विश्वनाथ में श्रद्धालुओं को ORS घोल दिया जा रहा है। हालांकि यूपी में तो 11 जून के बाद बारिश के आसार भी हैं, तो थोड़ा मौसम ठंडा भी हो सका, है ना। और इधर हरियाणा में भी देखिए 6 जिलों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंचा। 5 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट है। रात में भी गर्म हवाएं चलने की चेतावनी। 14 जून के बाद हरियाणा में बारिश वगैरह से थोड़ी राहत मिलेगी, है ना। इधर पंजाब में भी आज और कल हीट वेव की चेतावनी। सामान्य से 3.5 डिग्री ज्यादा तापमान चल रहा है। लुधियाना भी सबसे गर्म जिला चल रहा पंजाब का। हालांकि पंजाब में भी 14 तारीख के बाद राहत मिलने की संभावना है। इधर पहाड़ी राज्यों के हालात देखिए। हिमाचल में भी भीषण गर्मी चल रही है। ऊना का पारा तो 44 डिग्री तक पहुंच गया है। हिमाचल के 3 जिलों में लू ने परेशानी बढ़ाई। पर्यटकों को भी काफी दिक्कतें आ रही। और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए चांदी 1,07,000 रुपए किलो के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंची। सोना भी लगभग 500 रुपए बढ़कर 96,359 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। इसी साल अब तक सोना 20,197 रुपए महंगा हो चुका है, जबकि चांदी की कीमत भयंकर बढ़ोतरी के साथ आगे बढ़ रही है। 1 किलो चांदी का भाव 1440 रुपए बढ़कर 1,07,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकता है ना। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए बीते दिन शेयर बाजार फ्लैट बंद हुआ। निफ्टी भी 1 अंक मामूली चढ़ा। सेंसेक्स 53 अंक गिरकर 82,391 पर क्लोज हुआ। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, ओसवाल पंप्स का IPO 13 जून से ओपन होगा। 17 तारीख तक निवेश करने का मौका है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,736 का चाहिए होगा। वहीं खबर है, रिलायंस पावर का शेयर 10 साल बाद 70 रुपए के पार पहुंचा। कंपनी के शेयर में 12% से ज्यादा की तेजी एक ही दिन में देखी गई। देखिए बीते 1 साल में रिलायंस पावर का शेयर 176% बढ़ा है। अच्छा रिटर्न दिया निवेशकों को। और वहीं देखिए दोस्तों, सेल को मिला प्रतिष्ठित AEO Tier 2 का दर्जा। वैश्विक व्यापार में मिलेगी बड़ी पहचान और सुविधा भी। अच्छा, और एक अच्छी बात यह है, महाराष्ट्र के पहले ग्रीन बॉन्ड की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर भी लिस्टिंग हुई। यानी अब आप बॉन्ड वगैरह में भी स्टॉक मार्केट BSE NSE के जरिए एक्सचेंज के जरिए निवेश कर पाएंगे, है ना। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर, न पक्ष न विपक्ष, टीम इंडिया की शक्ति एक ही फ्रेम में। PM आवास पर दिखी भारत की सबसे खूबसूरत तस्वीर। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसमें
पक्ष विपक्ष कांग्रेस समेत कई अलग अलग पार्टियों के दिग्गज नेता एक साथ हैं। ये वो सभी डेलीगेट्स है दोस्तों जो अभी हाल ही में दुनिया के अलग अलग विदेशों के दौरे पर गए थे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए। तो ये ऑल पार्टी डेलीगेशन ने पीएम मोदी के आवास पर मुलाकात की एक साथ और ये तस्वीरें सामने आई। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी 33 देशों से लौटे 7 डेलीगेशन से मिले, उनके साथ में डिनर किया। सांसदों ने मोदी से अपने अनुभव भी साझा किए। और बड़ी खबर देखिए, विदेशों में खुल रही है पाकिस्तान की पोल। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पाकिस्तान विश्व की सबसे बड़ी आतंकी फैक्ट्री है। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत का पक्ष रखने के लिए प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान की फांसीवादी सोच को भी उजागर किया। रविशंकर प्रसाद ने ये बयान भी दिए। वही देखिए, जासूसी के आरोप में जेल में बंद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने भी दायर की जमानत याचिका। 11 जून को आज इनके इस मामले पर सुनवाई होगी। और खबर है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देखिए, बिहार की एक बेटी ने 12,000 फीट से छलांग लगाई, सेना को अनूठी सलामी भी दी। बैंकॉक में ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लेकर ये स्काई डाइविंग की बिहार की लड़की ने। और बड़ी खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया अब पाकिस्तान, अपने रक्षा बजट में इतने प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी है। जबकि पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया जानती है कि खाने को भी लाले पड़ रहे हैं उनके देश में। भूखमरी छाई हुई है लेकिन लड़ने में आ गए हैं। अब 20% डिफेंस बजट और बढ़ा दिया पाकिस्तान ने। और खबर देखिए, डीआरडीओ का एक प्रोजेक्ट विष्णु जो कि दुश्मन पर बरपाएगा कहर। भारत की एक और हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी ताकत अब बढ़ने जा रही है। दरअसल हमारा देश अपनी सबसे रिफाइंड हाइपरसोनिक मिसाइल एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ETLD-HCM का भी परीक्षण करने के लिए तैयार है। और खबर देखिए, उधर यूरोप का साथ मिला और इधर एस जयशंकर ने निकाल दी पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल की हवा। यूरोपीय संघ ने भी पहलगाम हमले पर भारत का समर्थन किया और एस जयशंकर ने विदेश दौरे के दौरान आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की भारत की नीति को भी दोहराया। कहा कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। वही खबर देखिए, आतंक का खात्मा, कश्मीर का विकास और पीओके की वापसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को 5 कड़े संदेश दिए, खरी खरी सुनाते हुए। दरअसल अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कई बातें कही। देखिए, अमर उजाला के मंच पर बोले राजनाथ सिंह कि पूरा कश्मीर एक होगा, पीओके खुद कहेगा कि मैं भी भारत ही हूँ। वही देखिए, अमरनाथ यात्रियों के लिए चेहरे से अब संदिग्धों की पहचान करने की नई सुविधा शुरू की गई है। पहलगाम मार्ग पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वाले AI कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, जिससे कि अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा और मजबूत होगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत से बदसलूकी पर अमेरिका बोला कि अवैध एंट्री बर्दाश्त नहीं है, वैध तरीके से आए तो स्वागत है। अभी एक दिन पहले एयरपोर्ट पर एक स्टूडेंट का वीडियो सामने आया था जिसमें अमेरिकी अधिकारी उसे जबरदस्ती पटकते हैं, हाथ बांधते हैं और फिर इंडिया भेजते हैं। वही देखिए, अमेरिका में हिंसा के हालात भी। 700 मरीन कमांडो लॉस एंजलिस पहुंचे। ट्रंप ने 2000 नेशनल गार्ड्स और भेजे। अब तक कुल 4000 गार्ड्स की तैनाती हो चुकी है। और देखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ बनी मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर। भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने की मालदीव सरकार की ये नई कोशिश है। जबकि हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा बाइकआउट मालदीव अभियान चला था, उसके बाद 40% तक कम हो गए टूरिस्ट। तो अब कैटरीना कैफ को मालदीव ने अपना टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए खबर देखिए, पाकिस्तान का कर्ज बढ़कर 76,000 अरब रुपए पर पहुंचा। जबकि पाकिस्तान ने अपना डिफेंस बजट भी बढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए किया, जो कि पिछले साल से 20% ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर देखिए, भारतीय नौसेना ने जलते जहाज से चीनी नागरिकों को बचाया। चीनी प्रवक्ता ने इंडियन नेवी की तारीफ भी की। चलिए खबर देखिए, खुद को भारतीय छात्रों के लिए भरोसेमंद विकल्प के रूप में पेश कर रहा जर्मनी। आवेदनों में 35% की बढ़ोतरी भी देखी गई। वहीं डिजिटल डिवाइड को लेकर एक रिपोर्ट देखिए आप, 48% ग्रामीण महिलाओं के पास मोबाइल फोन नहीं है, जबकि 57% के पास ही अब तक इंटरनेट की पहुंच है। NSO की तरफ से ये डेटा जारी किए गए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। महिला और पुरुष में भी मोबाइल फोन, इंटरनेट टेक्नोलॉजी इनका इस्तेमाल करने के आंकड़ों में काफी गैप है, अंतर है। और खबर देखिए, लोगों को घर और आजीविका मुहैया कराना हमारा लक्ष्य है। मुंबई धारावी पुनर्विकास योजना पर बोले CEO श्रीनिवास। और दोस्तों, डिजिटल पेमेंट्स पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में 46 करोड़ लोग कर रहे हैं डिजिटल भुगतान का उपयोग। सरकार की तरफ से अब ये डेटा भी जारी किए गए। और खबर है, यूरोप और कनाडा के यात्रियों को अब सेल्फ चेक इन और बैगेज ड्रॉप की सुविधा देगा एयर इंडिया। और रोजगार के मोर्चे पर भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बीते 2 सालों में 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, जबकि 4 करोड़ कामकाजी आबादी बढ़ी। महिलाओं की भागीदारी में भी उछाल देखा गया। कोविड के बाद पिछले 2 साल में देश में रोजगार तेजी से बढ़े हैं। जहां एक तरफ AI की वजह से जॉब्स वगैरह जा रही है, लेकिन फिर भी AI जॉब्स के अंदर कई नई अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ा रहा, नए दरवाजे भी खुल रहे हैं ना। चलिए खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली में आरोग्य मंदिरों की शुरुआत 14 जून को होगी। लोगों को यहाँ मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। मैंने आपको बताया ना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को इसका उद्घाटन करेंगे, है ना। और खबर देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर सरकार का प्लान है। कचरे से पैसा बनाएगी अब दिल्ली सरकार। सर्कुलर इकोनॉमी में मिलेगी हजारों नौकरियां भी। दिल्ली सरकार ने कूड़े का पुनर्चक्रीकरण कर पैसा कमाने के लिए एक खास योजना बनाई है। और खबर देखिए, 402 करोड़ की मथुरा वृंदावन रेल परिवर्तन परियोजना स्थायी रूप से बंद हुई। रेल मंत्रालय की तरफ से यह फैसला लिया गया। 2017-18 में इस योजना को मंजूरी मिली थी। और वैज्ञानिक सेक्टर से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कि गंभीर संक्रमणों का इलाज भी अब और आसान होगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खोज की है। वायरस से ही तैयार होगी एंटीबायोटिक दवा भी। दरअसल हमारे देश के IIT मद्रास और अमेरिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मिलकर ताजे पानी की झीलों में
13 लाख से ज्यादा वायरस के जीनोम पर 20 सालों तक अध्ययन किया और उसमें यह पाया गया कि वायरस मौसम के अनुसार सक्रिय होते हैं और भविष्य में ये गंभीर संक्रमणों के इलाज में एंटीबायोटिक की तरह काम कर सकते हैं। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए। पशुपालन को लेकर भी केंद्र सरकार ने पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं को रोकने का निगरानी तंत्र लागू किया, फार्मा कंपनियों की सूची भी मांगी। और खबर देखिए, दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की मनमानी रोकने के लिए अध्यादेश के जरिए जो नया बिल लाया गया उसको पास कर दिया है। फिलहाल इस बिल को अध्यादेश के तौर पर मंजूरी मिली है, तो सरकार अब अध्यादेश के जरिए ही प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर रोक लगाएगी, है ना। चलिए खबर देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लावारिस पड़ी राशि को जल्दी बैंक लोगों को वापस जमा करें, केवाईसी का तरीका सरल बनाएं। एफएसडीसी की बैठक में वित्त मंत्री ने देश भर के सभी बैंकों और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े अधिकारियों को ये निर्देश दिए। और वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते महीने मई 2025 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखा गया। पैसेंजर से लेकर व्यावसायिक वाहनों तक का भी ट्रेंड ईवी सेक्टर में बढ़ता जा रहा है। चलिए खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला पलटा, मदुरै तूतीकोरिन हाईवे पर टोल वसूली को मिली हरी झंडी। वहीं खबर है ऑपरेशन व्हाइट व्हेल के तहत मणिपुर में 54 करोड़ के ड्रग्स बरामद हुए, 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में बदल गया मैरिज रजिस्ट्रेशन का नियम, अब कोर्ट में करना होगा ये काम। दरअसल उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण के कुछ नियमों को सख्त कर दिया है। शादी पंजीकरण के लिए अब परिवार की मौजूदगी अनिवार्य होगी और बिना सहमति की शादी की वीडियो क्लिप जमा करानी होगी। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी में मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर ये बदलाव लागू किए गए हैं और योगी सरकार की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया। चलिए खबर आ रही कि भारत डिमांड से ज्यादा बिजली सप्लाई करने वाला देश बन चुका है, जल्द ही बिजली सरप्लस भी होगी। वहीं देखिए, हिमाचल की सुक्खू सरकार ने 19 लाख राशन कार्ड धारकों को बड़ा झटका दिया। सरकारी डिपो पर भी तेल महंगा हुआ, बाजार की कीमतों के बराबर रेट पहुंच चुका राशन के तेल का भी। एनएफएस और एपीएल परिवारों को अब 134 रुपए प्रति लीटर मिलेगा तेल। हिमाचल के 19 लाख राशन कार्ड धारकों को यह बड़ा झटका लगा, रिफाइंड तेल के दाम बढ़ चुके हैं। चलिए खबर आ रही है, भारत की आबादी पहुंची 1.46 बिलियन के करीब, मगर फर्टिलिटी रेट में भी गिरावट हुई है। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं कि भारतीयों में फर्टिलिटी रेट कम हुई है और इसके साथ ही भारत की कुल पॉपुलेशन 150 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। चलिए खबर देखिए। डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने निर्देश दिया, कहा कि देश के सभी सरकारी दफ्तरों में बीएसएनएल और एमटीएनएल की सर्विस ही इस्तेमाल करें, मतलब सरकारी टेलीकॉम कंपनी की सर्विस ही इस्तेमाल करनी है, एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया वगैरह इनकी नहीं, है ना। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए। मोटोरोला का मिड रेंज स्मार्टफोन एज 60 लॉन्च हुआ, जिसकी कीमत 26,000 रुपए से शुरू है। 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा और 5500 mAh बैटरी मिलेगी। सरकारी नौकरियों पर एक बड़ी खबर देखिए। एसएससी सीजीएल की 14,582 भर्तियों के लिए आवेदन शुरू हुए हैं। 4 जुलाई इनकी लास्ट डेट है। फीस मात्र 100 रुपए रहेगी और इसमें आवेदन 9 जून से शुरू हो चुके हैं। इनकी लास्ट डेट 4 जुलाई तक आप ग्रुप बी, सी वगैरह अलग अलग के लिए इन सभी रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए खबर देखिए। बांग्लादेश के ढाका में प्रदर्शन करने पर अब रोक लगी। यूनुस के सरकारी आवास और सचिवालय के आसपास एरिया भी सील किया गया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों के तबादले को लेकर खबर आ रही कि यूपी में 15 जून तक कार्य मुक्त होंगे शिक्षक। एडेड में ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। और देखिए, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी केंद्र से करेंगे सिप की ला मार्ग खोलने की वकालत। झारखंड में देखिए, नशा मुक्ति अभियान को लेकर प्रोजेक्ट भवन में आयोजित की गई कार्यशाला 10 जून से 26 जून तक चलेगा यह अभियान। और खबर है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बुधवार को नई दिल्ली के तीगीपुर, बख्तावरपुर और उत्तरी दिल्ली में किसानों से मिलेंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत आज किसानों से मुलाकात होगी। और वहीं दोस्तों, केंद्र सरकार के भी 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज बुधवार को दिल्ली राजघाट पर आरंभ होगा लोक संवर्धन पर्व भी। 11 से 15 जून तक चलेगा ये पर्व। और पीएम मोदी ने एक लेख साझा करके अपने पिछले 11 सालों में भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी की क्रांति पर भी रोशनी डाली। ये देख सकते हैं आप पीएम मोदी के द्वारा किया हुआ ट्वीट भी। देश के साधु संतों ने भी पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल को सराहा, सनातन के लिए भी इसको स्वर्णिम काल बताया। और इतना ही नहीं, देश की पद्म पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों ने भी वर्तमान की केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि सर्वांगीण विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। यूपी काशी वासियों ने भी मोदी के 11 वर्षों की सराहना करते हुए काशी के विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण को ऐतिहासिक बताया। पीएम मोदी ने एक और लेख साझा करके ये लिखा कि आखिर किस तरह भारत का तकनीकी वस्त्र क्षेत्र भी तेजी से विकास कर रहा है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोले कि पिछले दशक में भारत के रक्षा निर्यात में बड़ा बदलाव आया है, 1100% तक की बढ़ोतरी हुई है। और वही देखिए, पीएम मोदी के 11 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने जो अभियान शुरू किया जन मन सर्वे, तो इस सर्वेक्षण के पहले ही दिन देश भर से 5 लाख से भी ज्यादा लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली। आप नमो ऐप पर या माई गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया सौंप सकते हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्विट्जरलैंड में सीड्स बिजनेस लीडर से मुलाकात की। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच व्यापार निवेशकों को लेकर चर्चा हुई। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग पर अब 50% तक सब्सिडी मिलेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। जो भी मतलब खेती पर आधारित उद्योग काम धंधा शुरू करता है तो उसके खर्चे में आधा खर्चा एमपी सरकार उठाएगी, है ना। चलिए खबर देखिए। जम्मू कश्मीर में
पाकिस्तान गोलीबारी से प्रभावित घरों के लिए केंद्र सरकार ने 25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि को मंजूर किया। और खबर देखिए, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने रक्षा मामलों के अध्यक्ष, आंतरिक और विदेश मामलों की समिति, संयुक्त अरब अमीरात की संघीय नेशनल काउंसिल डॉक्टर अली अल नूमी से भी मुलाकात की। और एक अच्छी खबर देखिए, देश भर के 50,000 से भी ज्यादा संगठनों ने 21 जून को आयोजित होने वाले योग संगम की मेजबानी के लिए पंजीकरण करवा लिया है, योग दिवस के मौके के लिए। वहीं खबर देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियामकों से विशेष जिला स्तरीय शिविरों के माध्यम से दावा न किए गए जमा, शेयर, बीमा और पेंशन फंड की वापसी में तेजी लाने का भी आग्रह किया। महंगाई पर एक बड़ी खबर देखिए, महंगा होने लगा टमाटर, रिटेल में 50 रुपए के पार पहुंचे दाम। जो पिछले महीने तक 20 रुपए किलो टमाटर बिक रहे थे, गर्मी बढ़ते अभी 50 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। वहीं खबर आने की साल 2030 तक 2200 अरब डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से सीमेंट इंडस्ट्री को जबरदस्त फायदा होगा, ये कहना है करण अदानी का। और देखिए, म्यूचुअल फंड SIP इनफ्लो में भी बढ़ोतरी हुई, बीते महीने मई में ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है और अभी म्यूचुअल फंड का टोटल AUM बढ़कर 14.61 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। चलिए खबर आ रही, ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए सरकार कुछ न्यू रूल्स लागू कर रही है। अब ग्राहकों को बेवकूफ नहीं बना पाएंगी ई-कॉमर्स कंपनियां। लुभावनी डील्स के नाम पर जो ग्राहकों को लूटा जाता है, तो ये अब लूटमार बंद होने वाली है। कई बार फेक रिव्यू वगैरह दिए जाते हैं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, तो इन सब के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने ग्राहकों के हित में बड़ा कदम उठाया है। अब ई-कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसे डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल नहीं करवाएगी जो कि यूजर्स को धोखे में रखकर खरीदारी, सब्सक्रिप्शन या अतिरिक्त भुगतान के लिए मजबूर करते हैं। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए 3 महीने की डेडलाइन दी और कहा कि अपने प्लेटफॉर्म से इस तरह की सभी डार्क पैटर्न वाली तकनीक को हटाएं, जैसे कि लिमिटेड टाइम ऑफर, सीमित समय ऑफर, अभी खरीदो वरना चूक जाओगे, 10 लोग अभी देख रहे हैं इस प्रोडक्ट को, फर्जी स्टॉक एड्स, फेक रिव्यू और डराने धमकाने वाले मैसेज पर रोक। ये सब कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो कंपनियों के पैंतरे हैं वो अब बंद होने वाले हैं। चलिए खबर देखिए, हरियाणा में सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के टिप्स देंगे अब IAS और IPS अधिकारी। शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में पत्र भी लिखा और ये नई पहल लागू की जा रही है हरियाणा में, है ना। वही देखिए दोस्तों, नोएडा में प्रदूषण फैलाने वाली 27 प्रकार की इकाइयों को अब भूखंड आवंटित नहीं होंगे। नोएडा प्राधिकरण ने नियमों को सख्त लागू कर दिया है। खबर आ रही, इलेक्ट्रिक बसों को किराए पर लेने के लिए विशेष दरों को मंजूरी दी गई। CNG बसों को भी चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। दिल्ली परिवहन निगम की तरफ से नया प्लान बनाया जा रहा है। और खबर है, बिहार में इन 9 जाति के परिवार के हर सदस्य को मिलेंगे 2,39,000 रुपए। पक्का मकान भी देगी नीतीश सरकार। दरअसल PM जन मन योजना से ये 2 लाख रुपए की राशि 4 किस्तों में मिलेगी। शौचालय निर्माण के लिए 12,000, मजदूरी के एवज में 27,000। ऐसे बिहार में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के जो 1308 परिवार है वो भी अब पक्के मकान में रहेंगे। इस योजना के अंतर्गत इन सभी जिलों को लोगों को फायदा मिलने वाला है जो स्पेशल अति गरीब कैटेगरी में आते हैं। चलिए खबर आ रही, साल 2030 तक टाटा मोटर्स लॉन्च करेगी 30 नई कारें, 7 होगी एकदम नई गाड़ियां। वहीं खबर है, उत्तराखंड में भी शुरू हो गई जनगणना की तैयारी। अप्रैल में होगा पहला चरण, 2026-27 से शुरुआत होने वाली है। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार ने शहर से बाहर विवाह पंजीकरण करने के नियम भी खड़े कर दिए हैं। मैंने आपको बताया ना, यूपी में शादी रजिस्ट्रेशन को लेकर न्यू रूल्स लागू हो रहे हैं ना। वहीं देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के आदेश पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगाई। केरल हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया। और खबर है, राजस्थान जोधपुर एलिवेटेड रोड के लिए केंद्र सरकार ने 1243 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। मुख्यमंत्री भजन लाल की तरफ से PM और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया गया। चलिए खबर देखिए, बिहार में पेंशन भुगतान आदेश जारी होने के बाद अब नहीं जुड़ेगा आश्रितों को नाम। महालेखाकार ने इस नियम पर आपत्ति भी जताई, लेकिन पेंशन को लेकर बिहार सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। वहीं देखिए, बिहार के 1.5 लाख से भी ज्यादा टीचरों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। उनके वेतन पर बड़ा अपडेट आ रहा है और बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लगभग 1.5 लाख टीचर्स की वेतन की विसंगति दूर होने वाली है। शिक्षा विभाग की तरफ से इस संबंध में प्लान भी बना लिया गया, मतलब तनख्वाह वगैरह कितनी मिलेगी तो उसको लेकर ये प्लान चल रहा है ना। और देखिए, बिहार की 4 लाख महिला कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी आई। नीतीश सरकार ने उनको भी बड़ा तोहफा दिया और कहा कि महिला कर्मचारियों के लिए अब कार्यालय के पास ही आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो जो फीमेल वर्कर्स हैं उनको बड़ी अच्छी राहत मिलेगी। यूं कह सकते हैं कि महिला कर्मचारियों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ी सौगात दी है ना। चलिए खबर देखिए, अब 4 घंटे की जगह 24 घंटे पहले बनेगा वेटिंग लिस्ट चार्ट। इंडियन रेलवे की तरफ से नई पहल की जा रही है। वहीं देखिए, अब गांव-गांव दौड़ेगी रोडवेज बसें। परिवहन विभाग की तरफ से शुरू हुई नई योजना अब ग्रामीणों की भी जिंदगी बदलने वाली है। उत्तर प्रदेश सहारनपुर से नई पहल शुरू होने जा रही है, जहां हर गांव तक रोडवेज बस को पहुंचाया जाएगा। इस रूट से होती जाएगी, है ना। और खबर देखिए कि शादी से मना कर देती या लवर के साथ में भाग जाती, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने राजा रघुवंशी की हत्या वाले कांड पर सोनम रघुवंशी को कोसते हुए सोशल मीडिया पर यह टिप्पणी भी की। वैसे अभी राजा रघुवंशी केस पर अपडेट आ रहा कि देर रात आरोपी विशाल के घर की तलाशी ली गई और पुलिस 4 आरोपियों को लेकर शिलोंग के लिए भी रवाना हो चुकी है। आखिरकार राजा रघुवंशी कांड की गुत्थी सुलझी गई। चारों आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। सोनम के सामने ही हुआ था पति का मर्डर। बस अब तो पुलिस को सबूत जुटाने हैं और पेश करने का रहेगा फिर इनको कोर्ट में, है ना। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए, राजस्थान का अगला DGP कौन होगा? राजीव शर्मा समेत 3 IPS अफसर दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं, क्योंकि अभी राजस्थान के मौजूदा DGP जो है UR साहू, वो अब RPSC के चेयरमैन होंगे, तो अब इनकी जगह नए DGP को नियुक्त किया जाएगा ना। और खबर है, मध्य प्रदेश में फिर बड़ी तबादला अवधि 17 जून तक ट्रांसफर हो पाएंगे। आदिवासियों के घरों तक भी सड़क बनाने के लिए मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना शुरू
शुरू की जाएगी। मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। और खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश के तहसील मुख्यालयों पर भी भारतीय किसान संघ ने प्रदर्शन किया। एमएसपी पर उड़द मूंग की खरीदी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में एक साल में 20 प्रोडक्ट की जीआई टैगिंग हुई। विभागों से अब प्रोडक्ट्स की जानकारी भी मांगी जा रही है। और एमपी के इंदौर मेट्रो में यात्रियों की संख्या घटने लगी। इस सप्ताह सोमवार सबसे कम 4000 यात्री पहुंचे। चलिए खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में 2000 से ज्यादा बीएड कैंडिडेट्स को दोबारा मिलेगी सरकारी नौकरी। 17 तारीख से काउंसलिंग शुरू होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में आईएएस आईपीएस अफसरों का फेरबदल भी हुआ। 5 और 8 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। नक्सलवाद पर भी बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में 7 और नक्सली ढेर हुए। 5 की शिनाख्त भी हुई। बीते 17 महीनों में 409 हार्डकोर नक्सली माओवादी मारे गए। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में पीजीटी की परीक्षा तीसरी बार टली, अब अगस्त में प्रस्तावित है। वहीं यूपी पुलिस भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों के लिए भी व्यवस्था की गई। 15 जून को लखनऊ में नियुक्ति पत्र समारोह होगा। रेलवे से खबर आ रही, दिल्ली हावड़ा रूट पर नई समर स्पेशल ट्रेन संचालित होगी। 11 जून से पटना जाजा होकर चलेगी। वहीं देखिए, विकास कार्यों के कारण टाटा नगर की कई ट्रेनें भी प्रभावित रहेगी। झारखंड में इस महीने 5 दिन तक रद्द रहेगी ये एक्सप्रेस ट्रेन। और झारखंड में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत भी हो गई। रिम्स के ट्रामा सेंटर में इसका इलाज चल रहा था। झारखंड में 14 जून तक बारिश का भी येलो अलर्ट हुआ। 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और कोरोना पर एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गुजरात के राजकोट में भी कोरोना वायरस से पहली मौत हुई। 55 वर्षीय मरीज का राजकोट में इलाज चल रहा था। हालांकि उसको हाइपरटेंशन और डायबिटीज की भी प्रॉब्लम थी। तो ये कुछ वजह होती है जो कोरोना वायरस ज्यादा अटैक करता है लोगों पर, है ना। और खबर है, पंजाब में निवेश को बढ़ाने के लिए फास्ट ट्रैक पोर्टल लॉन्च किया। 45 दिन में मिलेगी मंजूरी। वहीं हरियाणा हिसार एयरपोर्ट में एंट्री के लिए वीआईपी भी टिकट लेगा। डीजीसीए का कहना है कि इससे पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होगा। और देखिए, हरियाणा में 4 लाख परिवारों ने कभी नहीं लिया राशन। पंचकुला में खाद्य मंत्री ने निर्देश दिए और कहा कि फर्जी राशन कार्ड रद्द होंगे। वहीं देखिए, यमुनानगर पावर प्लांट में 72,000 करोड़ की नई यूनिट भी लागू की गई, देख सकते हैं आप। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। तो देखिए, बिहार में फिर से बंपर सरकारी नौकरियां आने वाली हैं। चुनावी साल में नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। घोषणा करते हुए कहा कि 8,414 पदों पर और भर्ती होगी। सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट है। राजस्थान हाईकोर्ट में भी अभी 5,728 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें 26 जून से आवेदन शुरू होंगे और इसकी लास्ट डेट रहेगी 26 जुलाई। और देखिए, मेडिकल कॉलेजों में भी 1800 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति जल्दी होगी। बिहार सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया। राजस्थान आरएएस मेंस 2024 के एडमिट कार्ड 14 जून को अपलोड होंगे। और यूपी ईएसएससी पीजीटी एग्जाम फिर से स्थगित हो चुका है। राजस्थान के कई एग्जाम सेंटर पर आज भी डीएलएड की परीक्षा होगी। 11 केंद्रों पर 3000 से ज्यादा कैंडिडेट आएंगे। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, तुला राशि वालों को अचानक रुका पैसा मिल सकता है और धनु राशि वालों को भी नौकरी में तरक्की मिलने की संभावना है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि केंद्र सरकार की 11 साल की कोई एक अच्छी उपलब्धि बताइए जिसका फायदा करोड़ों लोगों को मिला है। गरीबों को